3 श्लोकों में श्री व्यास जी महाराज ने इसका मंगलाचरण गाया है। 3 श्लोकों में मंगलाचरण है। किसी भी विषय में प्रवेश करने से पहले अपने आचरण को मंगलमय करना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम मंगलाचरण है। आज की कथा की भूमिका हमारी यात्रा से ही आरंभ हुई है महाराज, इसलिए आपको कथा में यात्रा का दर्शन बार बार होगा। 18,000 श्लोकों की यात्रा करनी है। आपको अपने घर में कोई छोटा काम करना होता है तो मंगलाचरण करते हैं महाराज। घर से निकलते हैं तो कहते हैं प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मंगल आचरण करके जाते हैं ना। शास्त्रों ने कहा सुबह उठो तो हाथ देकर अपना मंगलाचरण करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। ये भी मंगलाचरण है। आप सबको अपने जीवन में मंगलाचरण की आदत डालनी होगी। कैसा मंगलाचरण होना चाहिए? जिससे वो दिन, वो समय, वो कार्य आपका मंगल मंगल हो सके। व्यास जी ने सोचा 18,000 श्लोक, पावन संहिता, इसकी मंगलता आएगी कैसे? तो 3 श्लोकों में श्री व्यास जी ने इसका मंगलाचरण गाया। 3 श्लोकों का यह मंगलाचरण क्यों है? मानो भगवान की त्रिगुणातीत माया को पार पाना है तो यह 3 मंगल श्लोक एक एक गुणों को सिद्ध करते हुए परमात्मा से मिलाते हैं। क्योंकि त्रिआवृत्ति की भगवान की माया है, त्रिगुणात्मक माया है। अथवा भगवान का 3 ही स्वरूप जो हम गृहस्थों के लिए, वैष्णवों के लिए प्रमुख है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आप इन तीनों देवों के स्वरूप के माध्यम से भागवत जी के परम तत्व को प्राप्त कर सकते हो। अथवा यह 3 पथ की वाहिनी गंगा, जमुना, सरस्वती का संगम है महाराज। कैसे? बोले यह कथा जो निरूपित की गई है सरस्वती के पावन तट पर श्री व्यास जी के आश्रम में। व्यास जी का जो सम्यापराग नामक आश्रम था वो सरस्वती नदी के किनारे था। तो भागवत की रचना कहां हुई? सरस्वती नदी के किनारे। इसको गाया कहां गया? गंगा नदी के किनारे। और कथा किसकी है? यमुना तट मापन्नो, यमुना के पावन पुलिन की कथा है। इसलिए गंगा जमुना की त्रिवेणी है, संगम है। इसलिए 3 श्लोकों का मंगलाचरण है। अथवा यह एक ऐसा दिव्य बीज है, क्योंकि बीज से वृक्ष और वृक्ष से फल। तो पहला श्लोक बीज परक है, दूसरा श्लोक वृक्ष परक है और तीसरा श्लोक फल परक है। जब सुंदर बीज आरोपित करोगे तो एक बढ़िया वृक्ष तैयार होगा और उस वृक्ष से दिव्य भागवत जैसा फल प्राप्त होगा। तो 3 श्लोकों का यह मंगलाचरण गुरुदेव कहते थे, इसमें गेय भी है, इसमें ध्येय भी है, इसमें पेय भी है। किसको जानना है? गेय क्या है? किसका ध्यान करना है? ध्येय क्या है? और क्या पीना है? पेय क्या है? और सबसे सरल अर्थों में 3 श्लोकों का अर्थ बताऊं तो पहला श्लोक ज्ञान परक है, दूसरा श्लोक वैराग्य परक है और तीसरा श्लोक भक्ति परक है महाराज। जहां ज्ञान, वैराग्य और भक्ति है वहीं भागवत महापुराण है। तो यह 3 श्लोकों का सुंदर मंगलाचरण